सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। सभी प्रिय विद्यार्थी, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले की क्लासों को जाकर देख लो, क्योंकि अलंकार क्या है इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा। आज का आपका अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको क्या पढ़ना है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। नो प्रॉब्लम, होके बेझिझक होके, ठीक है, क्योंकि आपके साथ है नॉनी मैडम। तो आपका अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। आगे की क्लास में हमने पढ़ा था विभावना अलंकार। ठीक है, अब देखो तो हम पढ़ रहे हैं विशेषोक्ति। पहली बात, मैं एक ही बात बार बार बोलती हूँ आपसे, परिभाषा शब्द में ही छिपी रहती है। विशेषोक्ति यानी जिसमें कोई विशेष बात हो, विशेष योजना हो, विशेष युक्ति हो, वही क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। अलंकार आपको पहली क्लास में मिलेगा। अलंकार क्या है, जो काव्य की सौंदर्य में वृद्धि करता है, वो आपका होता है अलंकार। तो सबसे पहली परिभाषा लिखिए, सभी पेन कॉपी लेके बैठना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो तो, यदि किसी काव्य पंक्ति में कारण के होने पर भी, यदि किसी काव्य पंक्ति में कारण के होने पर भी कार्य का होना नहीं पाया जाता है, उसे जोरा भी बोला मैडम जी, विशेषोक्ति कहाँ आ रही है आवाज मैडम जी ने, जोरा भी बोलो। अलंकार 1 मिनट कहते। देखो तुम सभी विद्यार्थी परिभाषा को समझिए। सबसे पहले विशेषोक्ति, इसका अर्थ है यानी कोई विशेष बात हो, जिसमें विशेष बात हो, वही है हमारा विशेषोक्ति। परिभाषा समझिए, यदि किसी काव्य पंक्ति में, कोई भी काव्य खंड की हमारी पंक्ति हो सकती है, यदि किसी काव्य पंक्ति में कारण के होने पर भी, कारण है हमारे पास, कारण है पर भी कार्य का होना नहीं पाया जाता है। एक तो पहली बात क्या मिल रहा है हमको, कारण मिल रहा है, मगर उसके बाद भी कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, फिर भी हमारा जो कार्य है वह पूर्ण नहीं हो रहा है, वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, उसे ही विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें विशेष बात है, कारण है, फिर भी हमारा कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो वही कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। अब आप लोग इसको उदाहरण से समझिए, ठीक है, बिल्कुल परिभाषा में उदाहरण में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। उदाहरण बोलो, कौन सा है इसका, तुम ही बताओ। पता है, देखो तो, देखो, दो मेघ बरसते, मेघ बरसते, देखो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पे देखो, अगर हम एक नायिका के लिए ले रहे हैं तो इसी शब्द का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में प्यासी की प्यासी, और अगर सबके लिए लेंगे तो हम इसका प्रयोग करेंगे हम प्यासे के प्यासे। मगर यहाँ एक विरह से तड़पती हुई एक नायिका है, उसके लिए प्रयोग किया गया है, तो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है, समझिए।
देखो दो दो मेघ बरसते। पहली बात, यहाँ पे जो मेघ शब्द है अगर हम इसको भावार्थ रूप में देखें तो यह नैन भी लिख सकते हैं, नैन। ठीक है, क्योंकि बरसात होने का तात्पर्य नायिका का किससे है? उसके नेत्रों से बरसने वाले जल से है। तो समझिए, देखो यानी सभी लोग देखिए, दो 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 ही तो नेत्र होते हैं सबके। दो दो मेघ बरसते यानी दोनों नेत्रों से क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। मैं प्यासी की प्यासी, मगर आप लोग बताइए, नेत्रों के जल से प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं बुझ सकती। वर्षा तो हो रही है, कारण है उसके पास जल है, मगर वो जल इतना है अपर्याप्त जिससे उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। यानी वो नायिका अपने विरह में तड़प रही है, जिसके कारण के होने पर भी उसका कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। तो देखो, वही मैंने किसमें नोट कराया है? परिभाषा में। दूर रहने के कारण। हाँ, दूर होने के कारण वह अपनी जो है प्रियतम से वियोग में तड़प रही है, इसलिए उसकी नेत्रों से क्या है? जल की वर्षा हो रही है, मिलने के लिए व्याकुल है। हाँ, वही कह रही थी मैं। तो देखो, इससे समझिए, यदि किसी काव्य पंक्ति में, तो काव्य पंक्ति ये हो गई हमारी कारण के होने पर भी। कारण है यानी बरसात हो रही है, कार्य का होना नहीं पाया जाए, लेकिन फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, वो नायिका है वो कैसी है? प्यासी की प्यासी है, यानी उसका कार्य पूरा नहीं हो रहा, कारण के होने पर भी कार्य का होना नहीं पाया जाता है, वही विशेषोक्ति अलंकार होता है। वही हमारी इस पंक्ति में दिखाया गया है, यानी कारण है फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। समझ गए? समझ गए क्या? है ना? तो देखिए, एक और चीज समझिए, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार में कभी कभी अगर आपको अंतर पूछ लिया जाए तो क्या करना है? सीधा सा अंतर है, दोनों की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखना है, नीचे स्पष्टीकरण करके आपको लिखना है। पहले तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक साइड तो विशेषोक्ति डालो, एक साइड विभावना, क्योंकि अंतर को हम इसी तरह लिखते हैं। अब इधर आपको लिखना है, यदि किसी काव्य पंक्ति में कारण के होने पर भी कार्य का होना नहीं पाया जाए, वहां तो विशेषोक्ति होगा। विभावना में देखना है तो विभावना अलंकार में क्या लिखोगे? यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वो होगा विभावना। इसमें तो क्या है? कारण है, और विभावना में कोई कारण नहीं है, और दोनों के उदाहरण लिखने हैं, दोनों का स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, समझ गए हो सभी बच्चे? तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके पूछना कोई डाउट हो तो। एक उदाहरण दे दो विवाह को, विभावना को। वो आगे की क्लास में बता दिया है, वैसे उसका उदाहरण है, बिनु पद चले जाओ मत लिखो, विभावना डाल के लिखो। विभावना अलंकार बेटा अगली वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, आगे की वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको विभावना अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद।